कुछ दिनों पहले से ना दोनों के बोल इस तरीके से बिगड़े हुए थे। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, और तीसरी बात मैं ये इसमें जोड़ दूं कि दुलारचंद यादव के भी जो बोल बिगड़े हुए थे, ये कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा था कि सब कुछ सही मोकामा में नहीं है। अनंत सिंह का इतिहास सबको पता है। सूरजभान सिंह किस हद के बाहुबली हैं, ये भी सबको पता होना चाहिए। और बड़ा रसूख अनंत सिंह की चर्चा होती है, लेकिन उससे कमतर सूरजभान सिंह भी नहीं है। वो एक खुद सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी सांसद रही हैं, उनके भाई भी सांसद रहे हैं, और सूरजभान सिंह इसी मोकामा क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। वर्ष 2000 के चुनाव में जीते भी थे। तो ये जो इतिहास है यहाँ पर, इन लोगों का बड़ा इतिहास है, राइवलरी का, बाहुबलियों के बीच अदावत का। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह में पुरानी अदावत रही है। और बीच बीच में इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर एक हिस्ट्री सीटर के तौर पर हमेशा से स्थापित दुलारचंद यादव भी रहे हैं। उनका भी एक बड़ा नाम रहा है, लालू यादव के करीबी रहे हैं वे। और बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा से लगे हुए जो विधानसभा अन्य क्षेत्र हैं, वहां पर भी दुलारचंद यादव का ठीक ठाक प्रभाव पहले तो ये लालू था। प्रसाद यादव के साथ रहे, फिर उसके बाद अनंत सिंह के साथ में रहे और आज उनके विरोध में है। हाँ, बदलते रहे हैं। राजनीति में तो कोई किसी का साथ परमानेंट होता नहीं है। और हालांकि इनकी जो धारा, दुलारचंद यादव की जो धारा थी, वो वह ज्यादातर आरजेडी की ओर झुका हुआ था, और ज्यादातर समय उन्होंने आरजेडी में गुजारा है। लालू यादव के परिवार के साथ गुजारा है, लालू यादव के साथ की राजनीति के साथ रहे हैं भाई। अभी भी वे, उनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वे जन सुराज, जो कहा जा रहा है कि वे जन सुराज का प्रचार कर रहे थे, वे जन सुराज में थे या आरजेडी में थे। विधिवत वे आरजेडी में ही थे, जैसी खबरें आ रही हैं, जैसी चर्चा है। प्रचार वे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए कर रहे थे। तो ऐसा उसमें कैसे मामला हो गया? ये, अगर वो आरजेडी के साथ में थे तो प्रचार वो प्रशांत किशोर किशोर की पार्टी, ये कुछ मामला अलग सा लग रहा है। हाँ, हजम नहीं होगा, लेकिन इसको हजम कुछ इस तरीके से किया जाए कि ये सीट पर पहले जो अभी जनसुराज के प्रत्याशी हैं, पीयूष प्रियदर्शी, ये चुनाव लड़ने वाले थे आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से। लेकिन इन वक्त पर आरजेडी में, लालू की पार्टी में एंट्री होती है सूरजभान सिंह की। और उनकी एंट्री ने सुनिश्चित कर दिया था कि अब इस सीट पर सूरजभान सिंह के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। और सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया आरजेडी से। तो आरजेडी के टिकट से वीणा सिंह, सूरजभान की पत्नी को टिकट मिल गया। तो जो मेहनत कर रहे थे, पहले से आरजेडी के लिए लगे भिड़े हुए थे, पीयूष प्रियदर्शी, उनका पत्ता कट गया। वे जाकर के जनसुराज का दामन थाम लेते हैं और वहां से टिकट लेकर के चले आते हैं। जनसुराज, पहले से संबंध इन दोनों का विकसित हो चुका था, दुलारचंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी का। तो उस लिहाज से दुलारचंद यादव को लगा कि हमें रहना है पीयूष प्रियदर्शी के साथ। हालांकि अभी भी जो बयानात हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्टरी है। एक तरफ उनके पोता का दावा है कि नहीं, हम हमारे दादाजी जो हैं, वो ये जन सुराज का प्रचार कर रहे नहीं, आरजेडी का प्रचार कर रहे थे। जबकि जन सुराज के प्रत्याशी का दावा है कि नहीं, वे हमारे साथ थे, हमारी ही गाड़ी में थे, हमारी ही गाड़ी से खींच करके उनकी हत्या की गई है। जब भी ऐसा होता है, लालू यादव का भी बयान, तमाम लोग, मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ सुलझे हुए बयान भी आए हैं और कुछ उन्मादी बयान भी हैं। और इसमें प्रशांत किशोर के जो प्रत्याशी हैं, पीयूष प्रियदर्शी, इनका बयान बहुत जोशीला है, बहुत उन्मादी है। इन्होंने जो कहा है कि ये टाल हमारा क्षेत्र है, यहाँ से बच के हम जाने दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। जो प्राइमा फेसिया जो एक वीडियो में चल रहा था, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, लगातार वे हमला बोल रहे। तो ये एक उन्मादी बातें उनकी ओर से आ रही है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह इस मामले का राजनीतिकरण करती हुए दिख रही हैं, तो पूरी तरीके से ये मामला राजनीतिक होता हुआ दिखा है। दुलारचंद यादव के काफिले में भी, शव यात्रा में भी शामिल हुई है वीणा सिंह पूरी तरीके से। अनंत सिंह ने भी आरोप लगाया है कि दुलारचंद यादव को सह सूरजभान सिंह की ओर से प्राप्त था। पटना में सूरजभान सिंह के आवास पर दुलारचंद यादव रह रहे थे, वहां से बयानबाजियां कर रहे थे। पिछले दिनों कई ऐसे बयान आए दुलारचंद यादव के, जो अनंत सिंह को नागवार गुजरा होगा।
ऐसा आप कह सकती हैं। वहीं से लोग कयास लगा रहे थे कि इन दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले कभी एक हुआ करते थे दुलार चंद यादव और अनंत सिंह, लेकिन अब ये दूरी चौड़ी हो गई है, खाई बड़ी हो गई है। अनंत सिंह की पत्नी को नीलम सिंह की जगह नीलम खातून कहा था। नचनिया जैसे शब्दों का प्रयोग दुलार चंद यादव ने किया था। तो एक मामला वहां था कि एक अदावत दिख रहा था। और सूरज भान की एंट्री ने मोकामा की राजनीति में, पहले क्या था कि 2005 के बाद सूरज भान सिंह ने मोकामा की राजनीति में उस तरीके से इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। वे खुद सांसद बनकर चले गए थे 2004 में। बाद में उनके पत्नी और भाई नवादा की राजनीति में सक्रिय रहे, नवादा से सांसद बने। तो इन इलाकों में उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट खैर तो था, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट उतना नहीं रह गया था। लेकिन जब वे फिर एंटर किए हैं अपनी पत्नी को विधायक क्या बनवाने के लिए, तो वो जो राइवलरी, पुरानी राइवलरी थी, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में एक और मैं दिलचस्प बात बता देता हूँ कि ये वो क्षेत्र है जहां 90 के दशक के बाद, या 90 के दशक के पहले भी कह लीजिए, दिलीप सिंह 95 में बने थे, तो यहाँ कोई भी स्वच्छ छवि का व्यक्ति विधायक नहीं बना, हमेशा बाहुबली ही विधायक बनते रहे हैं।